हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं नेत्र क्रिया शारीर के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो संहिताओं में वर्णन है और थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका मॉडर्न जो कोरिलेशन है फिजियोलॉजी ऑफ विजन वो हो चुका है। ठीक है, तो नेत्र की क्रिया शारीर क्या रहेगा। आचार्य चरक ने या फिर बाकी के आचार्यों ने नेत्र क्रिया शारीर के बारे में क्या वर्णन किया उसकी बात करते हैं। चरक ने वात व्याधि में वात प्रकोपों से अभिहुंडन अक्षिहुंडन यानी कि क्रिया हानि करने वाला माना है। यानी कि मेनली जो अक्षी रोग करने वाला होता है वो वात दोष है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण त्रिदोष द्वारा होता है। ये हम जानते हैं, वात पित्त कफ तीनों ही मिलकर के शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसी प्रकार नेत्र में भी त्रिदोष का कार्य है। तो जिस तरीके से त्रिदोष वात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं उसी तरीके से नेत्र के भी फंक्शन में उन्हीं का मेन रोल है। जैसे एक एक की बात करें कि वात क्या कार्य करेगा, पित्त और कफ। तो प्राकृतिक वात नेत्र में क्या कार्य करेगा, नेत्र का किसी वस्तु को देखना या ना देखना, यानी कि कोई चीज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये सब अगर वायु जो है सही है, वायु का प्रकोप नहीं है, सम अवस्था में, तो वस्तु दिखाई देगी। अगर विकृत है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। धातुओं का पोषण, नेत्र में जितनी भी धातु हैं उनको पोषण पहुंचाने का काम भी वायु ही करेगी क्योंकि वायु में जल गुण होता है। ठीक है। इंद्रिया अर्थ, इंद्रियों का, जैसे आंख ने कुछ देखा तो क्या देखा उसका अर्थ ग्रहण करने में भी वायु ही हेल्प करेगा। ठीक है। प्राण वायु द्वारा चक्षु इंद्रिय का बाह्य जगत से संबंध होता है। तो जो शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु है उनमें एक प्राण वायु, वो चक्षु इंद्रिय से मिलकर के, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसमें मेनली कौन सी वायु हेल्प कर रही है, प्राण वायु। उदाहरण वायु नेत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि इसकी विकृति पर नेत्र रोग होते हैं। क्योंकि उदाहरण वायु का भी स्थान जो है ऊपर की ओर ही बताया गया है, तो अगर वो विकृत हुई तो नेत्र रोग होंगे। व्यान वायु जो उन्मेष निमेष की क्रिया है उसमें कौन सी वायु हेल्प करती है, व्यान वायु हेल्प करती है। दृष्टि मणि का संकोच भी व्यान वायु के ही द्वारा होता है। समान वायु क्या करती है, मेन काम है समान वायु का अश्रुस्राव, क्योंकि जठराग्नि से ही जो आंसू का फॉर्मेशन है वो उसी तरीके से होगा, तो उसका स्राव समान वायु करवाएगी। नेत्र की सामान्य आकृति जो है वो वायु के द्वारा नियंत्रित होती है और दोनों नेत्रों की सहयोगात्मक गति, यानी कि दोनों आंखें एक साथ एक ऑब्जेक्ट को देखती हैं, ये भी किस पे डिपेंड करता है, वायु पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक वात नेत्र में इस तरीके से कार्य करती है। फिर बात करें पित्त की। प्राकृतिक पित्त के नेत्र में क्या कार्य है, तो पित्त ही क्या है, अग्नि है, अग्नि ही क्या है, ज्योति है। तो नेत्र की ज्योति व कांति पित्त के उष्ण गुण से होती है। पित्त में उष्ण गुण है, उसी से नेत्र में ज्योति यानी कि दिखाई देना, नेत्र की जो कांति है, रूप देखना, रूप दर्शन, वो सब पित्त के कारण रहेगा। पित्त के तीक्ष्ण गुण होने से नेत्र में तेज रहता है। द्रव गुण से नेत्र में मृदुता रहती है। सर गुण से अश्रु का स्राव करता है, तो अश्रु स्राव में व्यान वायु और पित्त का सर गुण दोनों हेल्प करेगा। साधक पित्त चक्षु इंद्रिय का नियंत्रण करेगा। नेत्र में प्रयुक्त जितने भी हम तर्पण पुटपाक जो भी क्रियाकल्प कराते हैं, विडालक वगैरह, ये औषधियों का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाएगा, भ्राजक पित्त करवाएगा। ठीक है। कटु गुण रोग उत्पन्न करने वाले उपसर्गज हेतु का नाश करेगा। पित्त की कटुता से जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई में एंटर कर गया तो उसे कौन बचाएगा, आई को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कटु गुण। ठीक है। स्निग्ध गुण नेत्र को उष्ण गुण के दहन प्रभाव से बचाता है, क्योंकि पित्त में उष्णता है तो वही पित्त का स्निग्ध गुण उसके दहन प्रभाव से उसको बचाएगा। नेत्र में स्थित पित्त जिसका मुख्य काम, पित्त का मेन काम क्या है, जो आलोचक पित्त नेत्र में स्थित है, रूप दर्शन। ठीक है, वो रूप दर्शन करेगा। जो कहाँ पर रहता है, पित्त, आलोचक पित्त नेत्र में तारक यानी कि प्यूपिल के अंदर रहता है, उसे हम आलोचक पित्त कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, अब तो नहीं पूछेंगे आपसे लेकिन एआईपीजी में पूछ सकते हैं कि आलोचक पित्त कितने प्रकार का होता है, तो चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक यानी कि ऑर्गेनिक विजन, यानी कि आत्मा, मन, इंद्रिय, अर्थ के संयोग से चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त हमें रूप दर्शन
कराता है। नेत्रहीन व्यक्ति में जिसके आंखें नहीं है उसमें आलोचक पित्त नहीं होगा, इस पित्त की आंख हानि रहेगी, इसीलिए उसको रूप दर्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। ज्ञान उपलब्धि में इसको तो थोड़ी देर में दिखते हैं। फिर आता है बुद्धि वैशेषिक। बुद्धि वैशेषिक में इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप तो नहीं दिखता है, जैसे बुद्धि वैशेषिक जो पित्त है वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है वही है ये बुद्धि वैशेषिक। ठीक है। तो बुद्धि व्यापार रूपी विभिन्न परिस्थिति पर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। जैसे मूर्ख व्यक्ति है उसमें बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। भेल के अकॉर्डिंग जो बुद्धि वैशेषिक, ये भी एआईपीसीटी में पूछा जा सकता है। भेल के अकॉर्डिंग बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है उसका स्थान कहाँ बताया गया है, तो भ्रू मध्य, दोनों जो आईब्रोज होती हैं उनके मध्य में बताया गया है। और इसका काम क्या है, योजना, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना कि इस तरीके से ये काम कर लेंगे, जैसे कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा ये पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा 2025-26 जो भी आप देने वाले हो। तो उसके लिए जो प्लानिंग है, जो प्लॉटिंग है, वो कौन करवाएगा, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। ठीक है। तो योजना, ध्यान, एकाग्रता ये सब किसके अधीन होती हैं, बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त के अधीन होती हैं। प्राकृतिक कफ, अब ये तो रहा पित्त का काम। कफ का काम क्या रहेगा, प्राकृतिक कफ नेत्र गोलक को स्थिरता, एक जगह टिके रहने का जो उसके बंधन है, जो किस लिगामेंट से कहाँ पे कौन सा आई ऑर्बिट, कोई कौन सी मसल कहाँ पर जुड़ी हुई है, वो सारा काम किसका है, कफ का है। श्लेष्मक कफ द्वारा नेत्र संधियों में पिछलता रहती है। ठीक है। जो भी फ्लूइड रहेगा आई के अंदर वो कौन है, श्लेष्मक कफ है। क्लेदक कफ नेत्र को स्निग्ध रखेगा। तर्पक कफ जो है वो नेत्र का पोषण करेगा। नेत्र की गुरुता को बनाए रखना भी काम किसका है, कफ का है। नेत्र गोलक में स्थित कफ नेत्र की आकृति को, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, वो कौन है, कफ है, और वो क्या काम कर रहे हैं, शेप को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। कफ के गुण नेत्र को पित्त व वात के उष्ण व रुक्ष गुण से बचाते हैं। कफ स्निग्ध है इसलिए वात की रुक्षता से उसको बचाएगा आंख को, ठीक है ना। और पित्त उष्ण है तो कफ अपने शीत गुण से आंखों को बचाएगा। जागृत अवस्था में सतत दृष्टि क्रिया का संपादन कफ के बल से ही होता है। जैसे आंखें कंटिन्यू इधर उधर मूवमेंट करती हैं, देखती हैं, तो वो कौन करवा रहा है, कफ ही करवाएगा। अवलंबक कफ नेत्र को बल व स्निग्धता भी प्रदान करता है। ठीक है। तो ये जो काम है वात पित्त कफ के, ये इस तरीके से आई बॉल को ये मेंटेन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को ये मेंटेन करते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।